गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान। नगर नर्मदापुरम में शुभ सेवाश्रम धाम यहाँ विराजय नर्मदा वो करें प्रणाम। बोलिए नर्मदा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के प्रबुद्ध दर्शकों, श्रोताओं, पाठकों, प्रेमियों, परशुराम संवाद। कुछ रामचरितमानस में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो विशेष महत्व रखते हैं। इनमें से एक प्रसंग है परशुराम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और यहाँ हम 280 दोहे तक आ गए हैं। आपको नियमित रोज एक दोहे से दूसरे दोहे तक ले चलते हैं। आज इस दोहे में परशुराम संवाद में परशुराम तब राम प्रति बोले और कर क्रोध शंभु सरासन तोर सठ करस हमारे प्रबोध। और राम जी को डांट रहे हैं। अब लक्ष्मण जी तो भैया तुरंत जवाब देते थे। ईंट का जवाब कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो बराबर ईंट का जवाब पत्थर से दिया लक्ष्मण जी ने। तो बार बार कभी जनक जी की तरफ देख रहे हैं, कभी राम जी को प्रबोध कर रहे हैं। अब राम जी को डांट रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? बंधु कहे कटु सम्मत तोरे और तू छल विनय करसी कर जोरे। कभी कभी क्या होता है, सामने वाले की मनस्थिति हम समझ नहीं पाते, उसका मन नहीं समझ पाते। हम हमारे जैसा ही सबको समझते हैं। राम जी हाथ जोड़ रहे हैं, विनय कर रहे हैं, बिन छल छंद, बिना किसी निष्कपट भाव और बिना किसी कपट भाव के, सहज भाव से जो उनके मन में आ रही वो बात कह रहा है। किंतु परशुराम जी को तो आग लग रही है, क्योंकि लक्ष्मण जी की बात सहन नहीं हो रही। तो समझ रहे हैं कि ये दोनों भाई, एक भाई जब वैसा है तो दूसरा भाई भी वैसा ही होगा। तो कह रहा है तेरी सम्मति लग रही मुझे। तो ये जो तेरा भाई बोल रहा है तेरी सम्मति से बोल रहा है, नहीं तो इसकी क्या हिम्मत, जो तू तो हाथ जोड़ रहा है और जो मेरी टांग तोड़ रहा है। ये सब दोनों बात तो कुछ समझ में नहीं आती। तू कुछ छल कर रहा है मेरे साथ में, तू छलछंदी है। जो छल वाले होते हैं ना, वो ऊपर से कुछ और होते हैं, भीतर से कुछ और होते। करे पर तो मोर संग्रामा और नायत छाड़ कहा विरामा। अब देखो, इनका नाम परशुराम था तो ये भी एक उनके मन में बात आई होगी, अच्छा इसने भी अपना नाम राम रख लिया। देखिए, अब आप कभी कभी आदमी को, हमने इतिहास में एक बार पढ़ा था कि एक अशोक, जो सम्राट अशोक था, वो अपनी किशोर अवस्था में जंगल में गया। तो वहाँ कुछ स्त्रियाँ अशोक के पत्ते तोड़ रही थी। पूछा क्या कर रही हो? बोले हम अशोक के पत्ते तोड़ रही। बोले मैं तो मालूम नहीं तुमको यहाँ का राजा अशोक है, अशोक राजकुमार है यहाँ का, तुम्हारी ये हिम्मत। और उनको उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया अशोक ने। तो यहाँ से ही लग रहा है, यहाँ दो प्रसंग मुझे याद आया। अब ये इनका नाम परशुराम है और इनका नाम राम है। तो कह रहा है अब देख सुन, तू राम कहाँ ना छोड़ दे, राम तो मैं हूँ, तू राम नहीं है। अब यहाँ एक बात भी आ गई भैया, अवतार बाद वाली बात आ गई है। ये भी अवतारी पुरुष थे। ये कह रहे हैं भाई मेरा दबदबा रहना चाहिए, तू कहाँ से आ गया बीच में? राम तो मैं हूँ, तू तो परशुराम, तो अपना नाम छोड़ दे। नाम या तो तू मुझसे संग्राम कर, वही बात, या तो जीत। एक कथा और आती है भैया प्रेम सागर में, राम उसमें भागवत में आती है एक कथा कि एक जो है वासुदेव बन गया था। एक काशी का राजा वासुदेव अपने आप लकड़ी के हाथ लगवा लिए थे उसने। और जाकर के जब भगवान जाकर के श्री कृष्ण ने सबसे संग्राम किया और उसके हाथ काटे, तब बताया कि भैया सही वासुदेव कौन है। अब यहाँ पर वही बात आ गई, भैया सही राम कौन है? तो परशुराम कह रहा है या तो संग्राम कर मुझसे, और नहीं तो ये राम का नाम हटा अपने आप नाम से। राम तो मैं हूँ, तू थोड़ी राम है।
मतलब ये भाव भी ले सकते हैं अपन इसका। और मुझे परतोष हो, कर परतोष हो, मुझे तब संतोष होगा, तब मानूंगा मैं भैया, तब मानूंगा कि तू वाकई में राम है, मुझे आप मुझ पर विजय प्राप्त कर लेगा। और अंत में आपने देखा कि दो राम में से एक राम को झुकना पड़ा। और फिर अब साहब वास्तव में सही स्थिति सामने आई कि सही राम कौन है, परशुराम है कि राम है। तो फिर धीरे से परशुराम को विदा होना पड़ा। अब यहाँ पर परशुराम चाहते थे कि राम को विदा कर दें, कहते थे पर कर परतोष मोर संग्राम, संग्राम कर मुझसे लड़, और नहीं तो आज से तू राम का नाम, अपने आप को राम मत कहना, राम तो मैं हूँ, परशुराम हूँ। तो छल तज करे समर से विद्रोही, बंधु सहित नहीं मारो तो ही। अरे मैं शिव का, हाँ देखो भैया यहाँ पर और शिव वैष्णव की बात भी आ गई। गोस्वामी जी बड़ी चतुर हैं। अरे तू शिव का द्रोही है, धनुष का टोला ना, जो शिव का धनुष तोड़ेगा वो तो शिव का द्रोही हो जाएगा ना भाई। तो इसलिए बंधु सहित नति मार, और सच्चा प्यार तो लक्ष्मण है। तो बोले तुझे तो मारूंगा ही, तेरे भाई को भी नहीं छोड़ूंगा, इतना समझ लेना, इसलिए तू तैयार हो जाए। चलो छल तज कर समर शिवद्रोही। अरे शिवद्रोही, अब ये तो छल छंद करना छोड़ दे तू, मीठी मीठी बात है, एक भाई तो आंखें तरे रहा और एक भाई हाथ जोड़ रहा, ये सब नहीं चलेगा। तू सीधी सी बात है, अब तो जल्दी मेरे सामने तैयार हो जा। भृगुपति भकई कुठार उठाए, और मन मुस्काय राम सिर नाये। अब यहाँ पर भैया क्रोध को जो है विनम्रता से जीता गया है। ये विकारों को देखो बताया है कि शांति में कितना बड़ा शक्ति, अहिंसा में कितनी बड़ी शक्ति है, बताइए। हिंसक हो गए थे परशुराम जी, तो मारने को तैयार, बहुत ना जाने क्या क्या बक रहे थे, कुल्हाड़ा उठा लिया था मारने के लिए, फरसा ही उठा लिया था उन्होंने। और मैंने मुस्काए राम, और राम जी मुस्करा रहे। इतनी सुनने के बाद भी यानी गजब हो गया भाई, इतना कौन सुन सकता है, इतनी विनम्रता किसमें है। तो इतनी विनम्रता भैया कहते हैं इस सागर में कभी बाढ़ नहीं आती, ऐसा कहते हैं लोग। तो जो समुद्र है उसमें क्या है, तो राम जी तो विनय के सागर हैं, और क्रोध भी करना जानते हैं। जहाँ समय आएगा वहाँ क्रोध करेंगे, यहाँ थोड़ी करेंगे क्रोध, वो जानते हैं इस समय भैया, अरे इस समय तो मुझे अपना विवाह कराना, सब गड़बड़ हो जाएगा, और अभी सीता की क्या स्थिति होगी है, अभी बड़ी मुश्किल से तो उसका दुख दूर किया मैंने धनुष तोड़ करके। तो नाना प्रकार के विचार भी आ रहे होंगे उनके मन में। तो गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायौ ते बड़ दोसु। अरे महाराजो, लक्ष्मण जी ने की तो गलती है, और मेरा सीधापन देख करके मुझे डांट रहे हो आप। हाँ, गलती उसकी है, उसे डांटो ना, उससे कहो ना कुछ। टेढ़ जान बंध है सब काहू, बक्र चंद्रमा ग्रसै ना। आप समझ में आया भैया। तो अच्छा लगा है कि देखो जो जितना सीधा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो मीठे गन्ने को भी कोलू में पेला जाता है, और जो सीधा होता है उसको तो भैया सीधे पर कोई भी सवार हो जाता है। तो सीधे बन के भी नहीं रहना चाहिए। संसार जी बड़ा विचित्र है। कहा है कि सांप ना काटे फुसकारे तो जरूर, और नहीं तो उसके भी, और सांप को भी लोग नहीं छोड़ेंगे। तो राम कयो ऋषो कजिय मुनीसा, कर कुठार आगे ऐसी सा। शीर्ष जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। और इस प्रकार से कह रहा भैया गलती तो नहीं है, लक्ष्मण जी की गलती, और आप मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं। आप तो महाराज ऐसा करिए जैसे भी आपका गुस्सा छोड़ दीजिए, और ये आपका जो फरसा दिखा रहा है ना, तो चलो चला दो भैया फरसा, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। विनम्रता हाथ जोड़ लिए राम जी ने, और अपनी गर्दन झुका ली कि लो ये गर्दन है, लो मार दो महाराज। अब घुमा क्यों रहे, बार बार क्यों चिल्ला रहे हो, बार बार दिखाए कुठारा। लक्ष्मण जी ने कह दिया था कि फूंक से पहाड़ उठता कहीं, बार बार जो मुझे दिखा रहे हो तुम। जो जैस जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। और जिस कारण से आपका गुस्सा जाए वह करने का आप कर सकते हैं, आप तो मुझे अपना सेवक ही मानिए। अब वो कह रहे हैं तू छलिया है, धोखेबाज है, और वो हमेशा उसकी तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो इस प्रकार से भैया जो
प्रभु सेव कई समर कसो तजऊ विप्रवर रोष वेश बिलो के कैसे कछु बालक ही नहीं दोष। फिर यहाँ पर एक व्यंग मार दिया राम जी ने। देखिए, अरे महाराज बालक है, यदि तो थोड़ा सा आपका वेश देख करके कब तू ब्राह्मण बन के आते तो वैसे आप इससे उस तरह से प्रणाम करता। अरे आप तो हाथ में धनुष है, तो बाण है और आंखें लाल लाल हो रही हैं और तुम फरसा घुमा रहे हैं, तो कौन ब्राह्मण समझेगा आप? इसलिए थोड़ा सा बालक आपका वेश देख करके आप पर क्रोधित हो गया है, इसलिए आप क्षमा कर दीजिए। अब इस प्रकार से राम जी मीठी मीठी वाणी से धीरे 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 स्तंभित कर रहे हैं उनको और अपने काबू में कर रहे हैं। देखिए अब किस प्रकार से घोड़े की धीरे धीरे लगाम खींचना पड़ता है ना, बड़े आराम से खींचते खींचते, और इसका होता है कि फिर सामने वाला घोड़ा जो है जैसा चाहो वैसा चलने लगता है। ऐसी स्थिति परशुराम जी की अब होने वाली है। राम जी ने अपने विनम्रता रूपी लगाम से और उनके क्रोध रूपी घोड़े को काबू में करने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।